अगर आप गूगल एडवर्ड्स पे फर्स्ट टाइम ऐड बनाने जा रहे हैं तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गूगल एडवर्ड्स पे कैसे ऐड बनाते हैं। तो अगर आपने कभी गूगल एडवर्ड्स पे ऐड नहीं बनाया है और आपका कोई बिजनेस ऑनलाइन है और आप चाहते हैं खुद से ऐड बनाना और खुद से ऐड बनाना सीखना, तो आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारी ट्यूटोरियल मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। आप चाहते हो अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना, तो किस तरह से गूगल एडवर्ड्स का यूज़ करके हम वेबसाइट पे ट्रैफिक लाते हैं, किस तरह से कैंपेन सेटअप करते हैं। क्योंकि अगर एक कैंपेन अगर आप सेटअप करने जा रहे हो गूगल एडवर्ड्स पे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें करना पड़ता है, लाइक कीवर्ड्स रिसर्च करना पड़ता है, बिडिंग स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी एजेंसी या किसी थर्ड पार्टी का हेल्प नहीं लेना पड़ेगा कि कैसे हम कैंपेन बनाएं और किस तरह से अपने बिजनेसेस को प्रमोट करें। तो गाइज, अगर आपका कोई भी बिजनेस है जो ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचते हैं, आप ऑनलाइन सर्विसेज सेल करते हैं, आप कोई कंसल्टेंसी और ऑनलाइन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवाते हैं, और आपके जो ऑडियंस है, आपके क्लाइंट्स हैं जो ऑनलाइन है, गूगल एडवर्ड्स का यूज़ करके आप अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं और आप अपने सर्विसेज को गूगल एडवर्ड्स के हेल्प से प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इसके लिए आपको गूगल एडवर्ड्स पे कैंपेन बनाने आना चाहिए, एड्स बनाने आना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल के थ्रू बताऊंगा। तो गाइस, गूगल एडवर्ड्स पे ऐड बनाने के लिए जो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है, आपके पास गूगल एडवर्ड्स का एक अकाउंट होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं, मेरा गूगल एडवर्ड्स का अकाउंट है, मैंने इसको लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से डैशबोर्ड दिखता है। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप सिंपली गूगल में सर्च करके गूगल एडवर्ड्स आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको नाम, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होता है, जिससे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद जब आप लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरह से जो है डैशबोर्ड आपके सामने दिखता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं नया कैंपेन क्रिएट करना है, तो यहाँ से आप न्यू कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर आपको कैंपेन बनाना है तो आपके पास कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि जो एड्स होता है वो कीवर्ड्स के थ्रू ही ट्रिगर होता है गूगल पे। तो सिंपली हम आज सीखेंगे सर्च ऐड बनाना। यानी सर्च ऐड क्या होता है, जैसे आप गूगल पे जाएंगे, आप यहाँ पे डालेंगे वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है। अब किसी ने अगर ये वेब डेवलपमेंट सर्विसेज सर्च किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ ये इस तरह से ऐड आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे ऐड आ रहे हैं, यानी ये गूगल एडवर्ड्स के थ्रू आ रहे हैं। तो कुछ आपका बिजनेस किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है। जो स्ट्रैटेजी होती है ऐड बनाने की, जो स्टेप हम फॉलो करते हैं, वो सारा सिमिलर ही होता है, ठीक है। बट ये जो ऐड टेक्स्ट होता है ये डिफरेंट होता है, आपके ऑडियंस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जैसे हमें क्या करना है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने सिंपली सर्च किया। अब हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास वेबसाइट होना चाहिए, ठीक है। तो सपोज़ मान लीजिए ये एक वेबसाइट है जो वेबसाइट डेवलपमेंट की कंपनी है, और हम इसका एग्जाम्पल लेंगे ऐड बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले जो ज़रूरी काम है, जैसे मैं ऐड बनाता हूँ, जो मुझे सही लगता है वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे टूल एंड सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। आप प्लानिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे कीवर्ड्स प्लानर, ठीक है। कीवर्ड्स प्लानर से हम कुछ कीवर्ड्स निकालेंगे, 8-10 अच्छे कीवर्ड्स निकालेंगे जो आपका ऐड जिससे सर्च में आएगा और जहाँ से क्लिक्स आपकी वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है, इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे हम डालेंगे यहाँ पे वेब डेवलपमेंट सर्विसेज। उसके बाद एंटर करेंगे हम गेट रिजल्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने कुछ चार्ट्स आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स की लिस्ट जो है आपके सामने दिख जाएगी यहाँ पे। हाँ, आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे इधर खींच देंगे, तो ये हो जाएगा। अब कीवर्ड्स जो लेने का तरीका होता है वो होता है आपको मीडियम, ये जो कंपटीशन है मीडियम और लो लेना होता है। अगर किसी कीवर्ड्स पे बहुत हाई कंपटीशन है तो उस कीवर्ड्स को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपका ऐड जो है रैंक नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके जो कंपटीटर हैं वो काफ़ी हाई बिडिंग लगाए होंगे उस पर, ठीक है। तो आपको ये एक कीवर्ड हमें मिल गया वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, इसको हम यहाँ पे सॉर्ट आउट करते जाएंगे, ठीक है। अब वेब डेवलपमेंट लिखा हुआ है, ये कीवर्ड्स हम नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है सर्च में नहीं आता है, क्योंकि छोटा कीवर्ड्स भी हम नहीं ले सकते हैं। तो कम से कम 2-3 वर्ड का तो हमारे पास कीवर्ड्स होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे इसको ले लेंगे, फिर हम आएंगे वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी भी हम लेंगे,
और हम कीवर्ड सेलेक्ट करते टाइम ये भी ध्यान देंगे कि जो हम कीवर्ड्स ले रहे हैं उसमें बायर इंटेंशन है कि नहीं। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपना जो है एजुकेशनल पर्पस से भी कीवर्ड सर्च करते हैं। तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब बेस्ट वेब डिज़ाइन कंपनी ये आप ले सकते हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि बायर इंटेंशन उस कीवर्ड्स में है कि नहीं है, ठीक है। और कंपटीशन भी साथ में आप देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट सर्विसेज, मतलब सर्विसेज कोई सर्च कर रहा है तो मतलब वहाँ पे बायर इंटेंशन जो है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे। अब जैसे वेबसाइट डेवलपर नियर मी, इस तरह से भी लोग कीवर्ड सर्च करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1000 से 10,000 तक सर्च हो रहा है ये कीवर्ड। तो इस तरह की भी कीवर्ड्स आप यूज़ करेंगे। लोकल एसईओ और लोकल उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये कीवर्ड्स, ठीक है। और फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे आप तो देखते जाएंगे कि यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कीवर्ड्स जो है आप ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे, हम इसको यहाँ पे क्रॉस कर देंगे और हम फिर बैक कर हो जाएंगे एक बार यहाँ से। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे नए न्यू कैंपेन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो हमने जैसे कि हमें क्या करना है, हमें सर्च कैंपेन क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वेबसाइट ट्रैफिक, ये जो आप देख रहे हैं हमें ट्रैफिक लाना अपनी वेबसाइट पे, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो और डिस्कवरी। आपको सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें वेबसाइट का लिंक देना होता है। तो हम ये वेबसाइट कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और इसको हम कर देंगे कंटिन्यू। यहाँ तक तो चीज़ें आपके समझ में आ गई। आपने कीवर्ड सर्च कर लिया और अब कैंपेन सेटअप हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वेबसाइट ट्रैफिक का हमारा कैंपेन है। यहाँ पे हम नीचे आएंगे, कैंपेन नेम आप यही रहने दें या कुछ भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे नेटवर्क्स पे, ये दो ऑप्शन मिल रहा है, सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क। हमें इसको अनचेक कर देना है, ये हमें सेलेक्ट नहीं रखना है, हमें सिर्फ सर्च नेटवर्क पे ही क्लिक रखना है। उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे, टारगेट लोकेशन अगर आप ऑल ओवर इंडिया में टारगेट कर रहे हो तो इंडिया रहने दोगे, नहीं तो अगर आप कोई स्पेसिफिक प्लेस अगर आप चाहते हो कुछ टारगेट करना तो आप उसको कर सकते हो। लेकिन आप अगर आप पूरे पैन इंडिया में करते हो काम तो यहाँ पे इंडिया रहने दोगे, नहीं तो आप अपने हिसाब से सिटी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इंटर द लोकेशन, तो दिल्ली, नोएडा, यहाँ पे कुछ भी, जैसे आप सपोज मान लो आप सिर्फ दिल्ली में कर रहे हो तो यहाँ से दिल्ली सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ से टारगेट कर लोगे, ठीक है। लेकिन एक अच्छा रिजल्ट अगर आप चाहते हैं तो ऑल ओवर इंडिया रहने दीजिए। वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह तो ऑनलाइन होता है तो चीज़ें कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज दो रहने दीजिए, इंग्लिश भी रहने दीजिए और हिंदी भी रहने दीजिए। ये मैं रिकमेंड करता हूँ मोस्टली। बहुत सारे लोग क्या करते हैं सिर्फ इंग्लिश या हिंदी रख देते हैं, लेकिन दोनों लैंग्वेज रहने दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका कस्टमर जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों जानता हो। उसके बाद हम ऑडियंस पे आएंगे। ऑडियंस का बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप ये चीज़ सही से सेलेक्ट करते हैं तो आपका ऐड जो है काफ़ी अच्छा रन करेगा, क्योंकि ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने ऑडियंस सही से सिलेक्ट किया तो आपके ऑडियंस उन्हीं लोगों को ये ऐड दिखेगा, ठीक है। अब ये वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल हो गया, इस तरह के, क्योंकि बिजनेस प्रोफेशनल हो गए, वेबसाइट सर्विसेज हो गए, ठीक है, इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर हो गया। तो इस तरह के जो लोग हैं, बिजनेस टेक्नोलॉजी हो गया, हाँ, इस तरह के जो लोग हैं इनको रिक्वायरमेंट होती है वेबसाइट डेवलपमेंट की, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं यहाँ से। ये हो गया, हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये टारगेटिंग और ऑब्जर्वेशन आप देख रहे हैं तो ये रिकमेंडेड है गूगल की तरफ से, इसको आप रहने देंगे। अब आते हैं हम बजट वाले पार्ट पे। जो बजट आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पर डे आप कितना स्पेंड करना चाहते हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन मैं अगर रिकमेंड करूँ तो मिनिमम एक दिन का आपको 500 रुपये तो खर्च करने ही चाहिए, अगर आप प्रॉपर तरीके से ऐड चलाना चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं
रिकमेंडेड है, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक सेलेक्ट कर दीजिए और सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक यहाँ पे आप कर दीजिए 20 रुपये कर दीजिए आप एक कीवर्ड्स का। यानी अभी क्या है कि आपकी वेबसाइट पे 20 रुपये से 20 रुपये से ज़्यादा क्लिक्स के चार्जेस नहीं लगेंगे। यानी कोई भी क्लिक करेगा आपकी उस पर वीडियो पे सॉरी आपके एड्स पे तो 20 रुपये ही लगेंगे। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं 15 या 20 रुपये कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है एक्सटेंशन का, साइट एक्सटेंशन। आप साइट एक्सटेंशन यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये पार्ट आप बाद में भी कंप्लीट कर सकते हैं। एक साइट जो एक्सटेंशन होता है कि आपके ऐड के बाद जो आप देख रहे हैं नीचे बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं जैसे फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट अस, ये तो यहाँ से आप प्लस पे क्लिक करके आप साइट एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हैं, फ़ोन नंबर वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हम कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आपके सामने आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ग्रुप एक होता है, जैसे कैंपेन हो गया, कैंपेन के अंदर ग्रुप आता है, ग्रुप के अंदर एड्स बनता है, ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं जो अभी जो हिसाब है जो हमने लगाया है इस हिसाब से तो 411 क्लिक्स आएंगे। एवरेज कॉस्ट पर क्लिक जो आएगा ₹1.22 आपके पड़ेंगे 500 रुपये के हिसाब से, ठीक है। जो अभी ये सिनेरियो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे और हमारा ये ग्रुप नेम आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये कुछ कीवर्ड्स डले हुए हैं जो हम इसको हटा देंगे यहाँ से, और हमने जो कीवर्ड्स उठाया है ये इस कीवर्ड्स को हम जो है यहाँ पे डालेंगे तो हमें कुछ फॉर कॉस्ट भी यहाँ पे मिल जाएगा। यानी हमें पता चल जाएगा कि क्या आएगा। यानी 35 रुपये जो है पर डे के हिसाब से कॉस्ट आएगा एक दिन का, और 12.59 पड़ेगा जो है आपका एक क्लिक, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे ये चीज़ें होंगी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि एड्स का फॉर्मेट जो है आपका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो एड्स का फॉर्मेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको हेडलाइंस वगैरह बहुत ही मतलब अच्छा होना चाहिए, जैसे अफोर्डेबल वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, 35 कैरेक्टर ही हो सकता है यहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। आप यहाँ पे अफोर्डेबल की जगह पे आप कर सकते हो बेस्ट, कर सकते हो बेस्ट वेब डेवलपमेंट सर्विसेज। हेडलाइंस 2 में डाल सकते हो लो कॉस्ट डेवलपमेंट कंपनी, ठीक है, ये कर सकते हो। हेडलाइंस में आप अपनी कंपनी का नाम डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे डाल सकते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट सॉल्यूशन, ठीक है। ये चीज़ आप डाल सकते हो यहाँ पे। ये हो गया आपका, इस तरह से जो है ऐड आपका जो यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हो, किस तरह से डिस्क्रिप्शन जो है आपका यहाँ पे होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन भी बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन तो मतलब आप मिस नहीं कर सकते इस पार्ट को, और आपको अपने हिसाब से मतलब ये चीज़ लिखनी पड़ेगी कि मतलब क्या प्रोडक्ट है, कि क्या सर्विसेज हैं। आपको ऐड कॉपी वगैरह, वैसे मैं किसी दिन बना दूंगा ऐड कॉपी पे भी, किस तरह से जो है ऐड कॉपी बनाएं, ये चीज़ें मैं कवर कर लूँगा किसी दूसरी वीडियो में, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो इस तरह से जो है ऐड आपका दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे। यहाँ पे जो है आप पेजेस जो है यहाँ पे लैंडिंग पेज भी आप ऐड कर सकते हो। अगर आपका कोई लैंडिंग पेज है, जैसे लैंडिंग पेज में जैसे रिक्वेस्ट कोड का या कॉन्टेक्ट अस का कोई पेज है, तो आप उसको वो करते हो। मतलब आप चाहते हो कि आपके ऑडियंस जो है, आपके जो कस्टमर है किस पेज पे ले जाना चाहते हो, तो आप वहाँ पे लैंडिंग पेज कर सकते हो, नहीं तो सेव एंड
कंटिन्यू कर दोगे यहाँ पे। तो ये तरीका होता है गूगल एडवर्ड्स पे कैंपेन बनाने का। तो गाइज होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं, या तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।